चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिका कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जो आपके पर्सन है, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर इस वक्त क्या है, उनके पर्सनल मैसेजेस क्या हैं। ओके, सो आज मैंने यहाँ पर 2 पाइल्स रखे हैं और आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर चूज करना है। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज करना है। ओके, और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज करना है। मैं आपको जूम करके शो कर दूंगी ताकि आप इसे इजीली चूज कर पाए। ये है ग्रुप 1 या पाइल 1, ये है ग्रुप 2 या पाइल 2। ओके, सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे बाकी डिटेल्स भी मौजूद हैं। साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, बिकॉज आप अगर पॉजिटिव रहकर लोगों के एफर्ट्स को ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो आपके साथ भी चीज़ें ज़रूर से ज़रूर अच्छी होंगी। ओके, सो पॉजिटिविटी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो हम देख लेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर और आपके रिश्ते को लेकर इस वक्त क्या है। तो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, तो आप सभी से किसी भी वक्त देख सकते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज पॉजिटिव रहिएगा और जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिएगा। हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम राइट से वी हैव 3 ऑफ वंस। तो यहाँ पर जो साइंस है वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। वाटर साइन में हमारे पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। ओके, एयर साइन यहाँ पे थोड़ा कम है। ओके, एक्वेरियस की एनर्जीज मुझे आ रही है, बट अगेन साइंस पे मत जाइएगा, एनर्जीज पे जाइएगा, एनर्जीज के अकॉर्डिंग रीडिंग होती है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आई है, वो बहुत ज़्यादा समझने लगे हैं, बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं करंटली आपके रिश्ते को, आपको। ओके, एंड बहुत कुछ इन्होंने रियलाइज़ किया है मन ही मन। ओके, आपके कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने बहुत सोचा समझा है, बहुत अपने अंदर इन्होंने ग्रोथ लाया है, अपने करियर में भी हो सकता है अच्छा कर रहे हैं अभी, और थोड़ा सा ना खुद अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में थोड़ा बैलेंस फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ओके नाउ थिंग्स आर वर्किंग फॉर मी, और चीज़ें जो है ना अब आगे बढ़ रही हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी, स्टेबिलिटी, एक कामनेस आया है इनके लाइफ में, इनकी एनर्जीज में। एंड ये इंसान अब जो है ना आपको लेकर सीरियस है। ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपका रोज़ इंतज़ार करते हैं, नो मैटर आप दोनों के बीच में बात होती हो, नो मैटर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, कोई भी सिचुएशन है, डजेंट मैटर, ये इंसान आपका इंतज़ार करते हैं। ओके, हर एक पल आपके बारे में सोचते हैं, हर एक पल आपका इंतज़ार करते हैं कि आप उनके पास जाओ, आप उनसे बात करो। ये भी हो सकता है कि आप बात करने जाते हो लेकिन इग्नोर करते हैं, लेकिन दिल से इनको तसल्ली मिलती है जब ये देखते हैं कि आप अपने तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो या फिर आप अपनी तरफ से जो है कांटेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये एनर्जी मुझे आ रही है बिकॉज अब ये इंसान आपको लेकर सीरियस है और अब अपनी ये ज़िंदगी में ना खुद कुछ अच्छा चाहते हैं, खुद एक ग्रोथ चाहते हैं। ये खुद चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में अब सारी चीज़ें सीरियस लेवल पर हो, ये भी सीरियस हो जाएं। है ना, मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको डेफिनेटली कमिटमेंट देना चाहते हैं। करंटली ये उसी बारे में सोच रहे हैं। एनर्जी इनकी थोड़ी स्लो हो सकती है क्योंकि कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या आप दोनों हो सकते हैं ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कमिटमेंट तो मैं देना चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन पहले मुझे मिलना ज़रूरी है या पहले मुझे चीज़ों को देख लेना ज़रूरी है कि जैसा मैं फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो चीज़ रियलिटी में हो पाएगी भी या नहीं। ओके, जिसकी वजह से हो सकता है ये इंसान टाइम ले रहे हैं, ये इंसान मिलने का वेट कर रहे हैं कि कब आप लोग मिलोगे और कब ये एक सीरियस डिसीजन लेंगे। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ वापस आने का सोचते हैं लेकिन खुद एक्सपेक्ट करते हैं आपसे ज़्यादा। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप हो सकता है उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो करंट एनर्जीज इनकी इसी तरीके से है कि ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आकर आपको ऑफर देना चाहते हैं, चाहे शादी का हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का हो,
कमिटमेंट का हो। अगर अनकन्फेस्ड लव भी है तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो फ्रेंड, क्रश या जिनसे भी अनकन्फेस्ड लव है, वो चाहते हैं कि आप पहले कन्फेस करो अपनी फीलिंग्स को, आप पहले खुल के बताओ। तो इनकी एनर्जी करंटली इसी तरीके से है जहाँ पे ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन आपके कनेक्शन को साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है करंटली कि अगर इस कनेक्शन में, अगर आप में ये इंसान इन्वेस्ट करते हैं तो इनके लिए वो चीज़ बिल्कुल सही होगी और आप एक सही लाइफ पार्टनर बन पाओगे इनके लिए। ऐसे इनके एनर्जीज हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि एक्शन लेने का सोचते हैं लेकिन वेट आपके लिए करते हैं, ठीक है, आपका इंतजार करते हैं, आपकी राह देखते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं 24/7। बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है करंट एनर्जीज इनकी मिसिंग वाली है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ये भी हो सकता है कि ये खुद आए थे रिश्ता लेकर आपके घर में कुछ लोगों के लिए, देन हो सकता है कि फिर ये इन्होंने शादी नहीं की या एंगेजमेंट कर ली, देन अब चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, तो ये बहुत जल्दी उस चीज़ को ना आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, या सोच रहे हैं कि जब मैं आगे से गया था या गई थी तो मुझे इस चीज़ को पूरा करना है, मुझे शादी करनी चाहिए। ओके, तो ऐसे इनकी एनर्जीज हैं। अगर आप मैरिड भी हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, तब भी ये इंसान आपकी तरफ ही लौटना चाह रहे हैं। ओके, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये आपके एक्शंस का भी वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशंस आपसे रखते हैं, चाहे इन्होंने आपको कुछ भी बोला हो, चाहे इन्होंने कुछ भी किया हो। ओके, प्रोजेक्शंस, द क्रिएटर, क्रिएटिविटी, एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव लेटिंग गो। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान ने पहले सोच लिया था कि इनका आपसे दूर जाना या फिर इनका आपसे मूव ऑन करना सही है, बट इनको अब लग रहा है कि नहीं, इन्होंने गलत डिसीजन लिया अपने लाइफ का, या इन्होंने सही नहीं किया आपसे दूर जाकर, या फिर ये सोचकर भी कि इनको मूव ऑन करने से कोई अच्छा ऑप्शन मिलेगा या फिर मूव ऑन करना बेटर होगा। तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली ये इंसान कम बैक करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, आपके पास वापस आने के बारे में करेंटली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के बेटर हाफ है। ओके, इनको अपनी छवि आपके अंदर नजर आती है। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, मुझे कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है कि इनको ड्रीम्स आते हैं, या फिर ये बस ऐसा सा फील करने लग जाते हैं, ऐसा सा सोचने लग जाते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है, आप दोनों अलग होने के बावजूद भी कितने आप दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर अपनापन है। तो ये डेफिनेटली बहुत लविंग वाली एनर्जी में है आपको लेकर, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि इनके दिल के जो कन्फ्यूजन्स हैं वो हट रहे हैं, एंड जो प्यार है, जो चीज़ रियल में है, वो चीज़ इनको नज़र आ रही है। तो इनको ऐसा डेफिनेटली लग रहा है कि आप ही वो हैं जो इनको एक अलग इंसान बना सकते हो। ओके, इनके अंदर परिवर्तन ला सकते हो, एंड इनको गाइड कर सकते हो लाइफ में, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो चीज़ हो सकता है पहले इन्होंने गलत वे में लिया, पहले इनको ऐसा लगा कि आप डोमिनेटिंग हैं, या फिर आप सही इंसान नहीं, आप हमेशा इनको डांटते हैं, आप प्लीज़ नहीं करते, लेकिन अब इनको समझ आ रहा है कि नहीं, आप सही हो और आप इनको बदल सकते हो। द क्रिएटर एंड क्रिएटिविटी, इस इंसान को पूरा विश्वास है करंटली ये इंसान फील कर रहे हैं कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, ठीक है, आप दोनों के कनेक्शन में कुछ तो अलग बात है, जो हमेशा ये स्पार्क फील करते रहते हैं, हमेशा एक अट्रैक्शन फील करते रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपको कभी भी हेट नहीं कर पाते हैं। ओके, और अब जो है मुझे दिख रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली आपको कमिट करना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, और ये दिल से जो है ना सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा प्यार आपको देना चाहते हैं। ओके, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है बहुत अच्छी तरीके से। तो एनर्जी इनकी बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। अभी यहाँ पर मूवमेंट लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपका वेट भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से आपके बारे में फील कर रहे हैं, और आपके रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं, और रियलाइजेशन मोड पर हैं, जहाँ पे इनको बहुत अच्छी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं आपके कनेक्शन के बारे में। तो चलिए अब हम कुछ पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए करंटली। ओके, सबसे पहले है आर यू चीटिंग ऑन मी। तो सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज हैं आप दोनों के कनेक्शन के बीच में, और अभी भी हो सकता है कि ये चीज़ भी इनको रोक लेती है कि इनको क्लैरिटी नहीं है कि पता नहीं क्या चल रहा है आपके लाइफ में। ओके, एंड देन वी हैव यू मूव्ड ऑन, व्हाई आई फील लाइक यू डोंट लव मी एनी मोर। तो ओके, सो इस पर्सन को ऐसे भी एनर्जीज आती है कभी कभार कि शायद
आप चेंज हो चुके हैं, शायद वो आपके लिए फील करते हैं लेकिन शायद आप उनके लिए फील नहीं करते। ओके, सो ये भी मैसेज है उनका आपके लिए। देन वी आई वांट टू अपोलोजाइज, सॉरी। ओके, सो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, करेंटली चीज़ों को ये ठीक करना चाहते हैं बेसिकली। ओके, एंड मैंने यहाँ पर लाइट लगाया हुआ है। ओके, सो कुछ लोगों का ये भी कंप्लेन होता है कि मैम कितना मेकअप है। ओके, दिट्स नॉट मेकअप, दिट्स लाइट। लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन आता है। ओके, मेकअप नॉर्मली रहता है लेकिन लाइट जब ज़्यादा होती है तो फिर वो ज़्यादा वाइट निकल के आती है कैमरे में। तो जज करने से पहले सोच लीजिएगा कि आप एक स्पिरिचुअल चैनल पे हैं एंड दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट लव एंड सोल। ओके, तो जज करने से पहले 10 बार सोचिए, देन कमेंट कीजिए। बिकॉज मैं यहाँ पर प्रेडिक्शंस के लिए हूँ, मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए हूँ, यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन देने के लिए नहीं हूँ। आई एम नॉट हेयर फॉर शूटिंग फॉर अ सीरियल और अ मूवी, राइट? सो यस, जो मैं आपको प्रेडिक्शंस दे रही हूँ, जो मैं आपको गाइड कर रही हूँ, उससे आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, ना कि मेरे लुक्स को, मेरे एक्सप्रेशंस को। ओके, एंड रीडिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल होता है, बहुत एनर्जी लगता है, चैनलिंग होता है। गॉड एंड एंजल्स के प्रेजेंस में हम ये रीडिंग करते हैं। तो जो जेन्युइन रीडर्स होते हैं उनके लिए यह पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो बहुत हंस हंस के डांस करते करते रीडिंग्स दें। ओके, आप लोग अगर फॉलो करते होगे तो आप लोगों ने देखा होगा, बिकॉज बहुत सीरियस तरीके से करना पड़ता है। और एल्स अगर हम बस देखने लग जाएं कि एक्सप्रेशंस कैसे हैं, हंसेंगे कि या नहीं, तो जो रीडिंग्स हैं वो हो सकता है कि अच्छी तरीके से निकल के ना आए। ओके, सो आप लोग कितना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि हंसी आ रही या नहीं। अगर जेन्युइनली मुझे हंसी आता है तो मैं हंस लेती हूँ, अगर जेन्युइनली कुछ रीडिंग में हंसी वाली बात होती है तो हंस लेती हूँ। ठीक है, जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो एंजल्स ही हमें बताते हैं और हम चैनल करते हैं उस चीज़ को। ओके, सो यहाँ पर बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम आप लोगों को एंटरटेन भी करें एंड देन रीडिंग्स भी दें। आई एम नॉट हेयर फॉर एंटरटेनमेंट। ओके, सो ये मैसेज मुझे कुछ लोगों को देना था, सबको नहीं देना था, बट कुछ लोग होते हैं कि वो स्पिरिचुअल चैनल फॉलो भी करेंगे, उनको जज भी करना है, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या करेंगे। ओके, तो चलिए और एक मैसेज देख लेते हैं। I have tried to move on several times. I have tried to forget you, but I realize I cannot forget myself. Definitely, जैसे मैंने आपको कहा कि ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें मिरर करते हैं, आप उनके बेटा हाफ हैं। तो जब भी आपके बारे में सोचते हैं इनको ऐसा लगता है कि ये आपके बारे मतलब इनको ऐसा लगता है कि ये खुद ही हैं। ठीक है, तो आप दोनों की मिरर एनर्जीज है, मिरर सोल हो सकते हैं, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, एंड बॉटम ऑफ द कार्ड से है आई वॉन्ट यू बैक बट देर इज नो वे। सो ये इंसान आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं बट इनको कोई रास्ता ऐसा अभी नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आपका वेट करते हैं। हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया है, हो सकता है कि आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है। ओके, बट एनर्जीज इनकी बहुत अच्छी है, अभी नेगेटिविटीज़ में ये इंसान बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप नेगेटिव हैं तो आप भी पॉजिटिव हो जाइए, बिकॉज जितना आप पॉजिटिव रहोगे, आपके पर्सन रहेंगे, उतनी जल्दी आपके रिकन्सिलिएशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम एन से जेड के बीच में आता है तो देख लेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आपके रिश्ते को लेकर क्या है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सभी से किसी भी वक्त देख सकते हैं गाइस। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, और जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो, जिनकी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो, उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिएगा। हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, सो यहाँ पर सारे साइंस ही मौजूद है गाइस। अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस एंड एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी। ओके, तो सारे साइंस मौजूद हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी बातचीत शुरू हो रही है, आप कांटेक्ट में हो एक दूसरे के, हो सकते हैं एक दूसरे से आप मिले भी हो कुछ डेज पहले। ओके, एंड तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं है, आपकी बातचीत शुरू हुई है, आप लोग मिले भी हो या फिर थोड़ी बहुत बात हुई है। बट जिन लोगों के लिए नहीं हुई है, मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है करंटली डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, उनके दिल की तमन्ना है, उनकी इच्छा है कि ये बस आपसे बात करें। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपको बहुत जल्द इस पर्सन का टेक्स्ट या
कॉल रिसीव हो सकता है, बट इन जनरल ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। इनके मन में है कि काश ये आपसे बात कर पाते, अगर सेपरेशन वाला फेस आप दोनों के बीच में चल रहा है तो। एंड मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना आपके कनेक्शन में अब मेहनत करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, बिल्कुल, बिकॉज इनको वो एक हैप्पीनेस नहीं मिल रही। ओके, इनको एक सेटिस्फैक्शन, एक पीस जो आपके साथ मिला करती थी, या फिर जब आप उनके साथ थे, जो हैप्पी ये रहते थे, या जो इंजॉयमेंट ये फील करते थे आपके साथ रहकर, वो कहीं और ये इंसान फील नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नजर आ रहा है कि ये इंसान करेंटली रिकंसिलिएशन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये अपने इमोशंस को आपको बताएं और आप दोनों मिलकर जो है एफर्ट्स डालो और आप दोनों मिलकर कुछ बिल्ड करो। ओके, सो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, लेकिन आपका और आपके पर्सन के पास प्यार जो है वो जेन्युइन है, लेकिन बीच में कुछ लोग हो सकते हैं। अब ये लोग फैमिली, करियर, फ्रेंड्स, या ऑलरेडी अगर ये मैरिड है तो वो सिचुएशन हो सकता है। तो थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है कि इंसान आपकी तरफ आ नहीं पाते, आपसे बात नहीं करते, ज़्यादा खुल के आपको चीज़ें नहीं बताते, लेकिन इनके दिल में बहुत प्यार है। और ठीक है, और ये चाहते हैं कि आपके साथ सेलिब्रेशन हो, आपके साथ इंजॉयमेंट हो। ओके, और ये मेहनत करना चाहते हैं। और मुझे दिख रहा है कि अपने ऊपर भी ये बहुत वर्क कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे ये नहीं रहना चाहते, तो उससे भी निकलने की ये इंसान पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ये इंसान करेंटली आपको लेकर फील कर रहे हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है। जितना प्यार है उतना अट्रैक्शन है, एक मैग्नेटिक पुल करेंटली आपकी तरफ ये फील कर रहे हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना, हो सकता है कि डेली अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं या बहुत सोशलाइजिंग करते हैं। हो सकता है आपको भी वो चीज़ नज़र आती है कि ये इंसान बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, अपने लाइफ में मस्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, दिल में कहीं ना कहीं इनके प्यार है। चाहे जितना भी ये घूम फिर ले, जितने भी इनके दोस्त हो, कोई भी हो, अल्टीमेटली ये आपके बारे में सोचते हैं और इनको ऐसा लगता है कि जो हैप्पीनेस इनको आपके साथ रहकर मिलती थी वो किसी के साथ नहीं मिलती। तो ये इंसान आपको तो कांटेक्ट करना चाहते हैं, एफर्ट्स खुद डालना चाहते हैं, एंड ये चाहते हैं कि आप दोनों जो है चीज़ों को म्यूचुअल लेवल पर जो है सॉल्व करें, अगर कोई इशू आप दोनों के बीच में है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको कुछ सरप्राइज देने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपकी बहुत जल्दी बर्थडे आने वाली है कुछ लोगों के लिए, या आपकी एनिवर्सरी आने वाली है, तो ये इंसान आपको सरप्राइज देना चाहते हैं और उसके लिए भी इंसान सोच रहे हैं कि क्या सरप्राइज दे। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से आ सकते हैं आपके पास वापस, जहाँ पर आपको लगे कि सब खत्म हो गया है, लेकिन ये इंसान रिटर्न करने वाले हैं। ओके, तो करंट एनर्जीज इनकी ऐसी भी है कुछ लोगों के लिए। द लवर्स, वाह। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हार्मनी, OMG, अमेजिंग। कुछ लोगों ने तो मुझे नजर आ रहा है कि आपकी रियूनियन हो चुकी है इस पर्सन के साथ। ये इंसान आपके लाइफ में वापस आ चुके हैं। ओके, अगर नहीं आए तो बहुत जल्द आएंगे, बिकॉज इस इंसान की फीलिंग्स बहुत ही अच्छी दिख रही है मुझे। ये इंसान आपसे सच्चा प्यार करते हैं, जेन्युइन लव है यहाँ पर। ठीक है, हमेशा आपको याद करते रहते हैं, आपके बारे में फ्यूचर देखते रहते हैं। ठीक है, और आपके साथ ना हारमनी चाहते हैं ये इंसान। हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन में प्यार है, लेकिन वो पीस नहीं है। ठीक है, और हारमनी नहीं है उतना ज़्यादा। तो ये चाहते हैं कि कोई बीच में ना आए, ठीक है, कोई कुछ ना बोले, आप दोनों बस एक दूसरे को प्यार करो और शांति से कहीं पर रहो। ठीक है, ऐसी इनकी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ये इंसान प्लानिंग करते हैं अपने माइंड में सोचते रहते हैं कि कैसे आप मिलोगे, कैसे आप लोग डेट पे जाओगे, कैसे आप लोग घूमने जाओगे, कैसे आप दोनों की शादी होगी, अगर शादी हो चुकी तो कैसे आप दोनों फिर फ्यूचर प्लानिंग करोगे अपना। सब कुछ इनके माइंड में रहता है, इनके माइंड में स्टोरीज बनती रहती है आप दोनों के रिश्ते को लेकर। ओके, करेंटली भी वही चल रहा है और ये इंसान बहुत प्यार करते हैं आपसे। ओके, अब मुझे दिख रहा है कि सोल लेवल पर आप दोनों को पता है। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि अगर कोई इंटीमेट मेमोरीज भी हैं आप दोनों के बीच में, चाहे वर्चुअली हो या फिर रियल में हो, तो वो भी बहुत याद कर रहे हैं करेंटली। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल पर आपको याद कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से याद कर रहे हैं। ओके, अगर सेपरेशन फेज है तो मुझे दिख रहा है कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है। ये इंसान श्योर है आपको लेकर, चाहे बीच में कोई भी दरार हो, कुछ भी हो। ऑनलाइन डेटिंग भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो मुझे दिख रहा है कि ये बस अट्रैक्शन, इन्फैक्चुएशन नहीं है। ओके, ट्रू लव है यहाँ पर, सच्चा प्यार है। ठीक है, साइलेंस। ओके, बॉटम ऑफ वी हैव कंडीशनिंग। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ कंडीशंस हैं और इनको ऐसा लगता है कि इनकी फीलिंग्स सबसे अलग है, या फिर ये ऐसी जगह में जी रहे हैं जहाँ पे हो सकता है कि ये अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते, आपके कनेक्शन में वर्क नहीं कर सकते। तो इनको ऐसा फील होता है कि आपका कनेक्शन बहुत अलग है एक दूसरे को लेकर, और इनको ऐसा लगता है कि शायद सब कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे सोसाइटी हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। तो इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर पावर बहुत है, बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत कुछ ये कर सकते हैं अपने कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, लेकिन ये थोड़ा बंधा हुआ स्टक फील करते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है तरह तरह के कंडीशंस इनके लाइफ में कि इनको ये भी देखना है, ये भी देखना है, हर एक तरफ देखना है कि कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत है, कहाँ
कहाँ क्या करें। तो मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर पावर बहुत है, मैच्योर्ड है इंसान, फीलिंग्स बहुत जेन्युइन है, लेकिन कोई चीज़ इनको एक रोक रही है। तो हो सकता है फैमिली इशूज़ हैं, डिस्टेंस है, करियर है, कुछ ना कुछ हो सकता है कि इनको रोक रही है कि नो, डोंट गो, डोंट गो, डोंट गो, होल्ड बैक। ओके, सो इनका ईगो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि पावरफुल है। अगर इस पर्सन ने एक बार ठाना तो ये कर लेंगे, रिकनसाइल भी कर लेंगे, स्टैंड भी लेंगे आपके लिए, आपको शादी भी करेंगे, लेकिन कोई चीज़ इनको रोक रही है करंटली। लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत सोचते हैं आपको लेकर, चुप है। ये इंसान दिल से फील कर पाते हैं आपको, आपके रिश्ते को, टेलीपैथिकली आप दोनों कनेक्टेड हैं। आप इस चीज़ को फील कर पाओ या ना पाओ, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अगर आप इनको कुछ मैसेज दोगे तो दूर से ही इस पर्सन को वो मैसेज मिल जाएगा, अगर वो देंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आए, लेकिन आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं। आप दोनों एक दूसरे से बात कर लेते हैं बिना एक दूसरे से रियल में बात किए, फिजिकल स्टेट में, या फिर यस डेफिनेटली मुझे तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के मैसेजेस रिसीव करते हो। आई मीन अमेजिंग, मतलब क्या है ये, सोलमेट कनेक्शन है, आई डोंट नो, बट दिस इज अमेजिंग बिकॉज जनरल रीडिंग है, बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ होगा। जो भी बहुत इंटेंस कनेक्शन है, अगर आप दोनों ने कभी भी एक दूसरे को देखा भी नहीं है, तभी मुझे दिख रहा है कि बहुत सोल टू सोल कनेक्शन है। मतलब आप दोनों का ये डेस्टिनी, मुझे दिख रहा है कि डेस्टिनी ने मिलाया आप दोनों को। ऐसा नहीं है कि आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, अट्रैक्शन हो गई तो बस बातचीत हो गई या रिलेशनशिप हो गया, नहीं। लेकिन चुप है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान चाहते हैं कि जो भी हो शांति पूर्वक हो, ठीक है, सारी चीज़ों में शांति बनी रहे, फिर हो। तो हो सकता है कि कुछ स्ट्रेस में है ये इंसान पर्सनली, या कुछ इशू है, कुछ एक है बीच में आप दोनों के जो बैरियर बना हुआ है, तो वो चाहते हैं कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही ना करें। ओके, सो इनकी एक फीलिंग्स बहुत अच्छी है, बहुत बहुत याद कर रहे हैं आपको, ठीक है, लविंग वाली एनर्जीज के साथ बहुत प्यार करते हैं आपसे। लेट मी टेल यू, ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप उनसे दूर गए ही नहीं हो, और आप दोनों का कनेक्शन जो है वो खत्म हुआ ही नहीं है, प्यार वहीं पर बना हुआ है। ओके, यस, वाओ। तो चलिए देख लेते हैं कुछ पर्सनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। एंड मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि जब ये इंसान फ्लावर्स देखते हैं ना, या फिर जब ये कहीं बाहर जाते हैं जहाँ पे इनको गार्डन्स, फ्लावर्स, बटरफ्लाईज एंड ऑल दिखते हैं, तो इनको अचानक से आपकी याद आती है। सबसे पहला याद इनको आपकी आती है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। मुझे दिखता है वर्क प्लेस में भी इनको आपकी याद आती है। ओके, सो बहुत इंटेंस कनेक्शन है आप दोनों का, और बहुत अच्छी फीलिंग्स है इनकी करंटली, बहुत अच्छी है। मैंने पाइल 1 भी देखा, पाइल 1 में भी बहुत अच्छी फीलिंग्स थी, पाइल 2 में भी बहुत अच्छी फीलिंग्स आई है। ओके, क्योंकि दोनों पाइल्स में मुझे नजर आ रहा है कि अभी एटलीस्ट कोई नेगेटिविटीज नहीं है, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखकर, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज, स्टकनेस, ऐसी एनर्जी रहती है, लेकिन अभी नहीं है, बहुत क्लैरिटी है। तो हो सकता है कि आपने भी अपने अंदर चेंजेस आप भी ला रहे हो, आप भी समझ रहे हो, ठीक है, और आप भी एक्सेप्टेंस वाली एनर्जीज में आ रहे हो, आप भी फॉरगिविंग वाली एनर्जी में आ रहे हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वर्क हो रहा है आपके कनेक्शन में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं मैसेजेस हमारे पास। आई डोंट नो दैट द सिचुएशन विल एवर चेंज और नॉट, बट द लव एंड केयर फॉर यू विल नेवर फेड। डेफिनेटली इस पर्सन को नहीं पता कि फ्यूचर क्या होगा, बट स्टिल ये आपके बारे में फैंटेसाइज करते हैं, आपको लेकर बहुत सोचते रहते हैं, आपको लेकर लाइक अपने ही ख्यालों में आपसे प्यार करते हैं। ओके, सो फीलिंग्स इनकी बहुत अच्छी है, फ्यूचर का इनको नहीं पता, लेकिन फीलिंग्स इनकी बहुत अच्छी है, और इनको ऐसा लगता है कि आपको कभी भूल नहीं सकते, और जो जगह इनके दिल में आपके लिए है वो ये किसी और को नहीं दे सकते, चाहे कितना भी ईयर्स क्यों ना बीत जाए। आई ट्राई टू कम्युनिकेट बट फेल्ड। तो हो सकता है ये बात करने की कोशिश इन्होंने की है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट नहीं हो पाई आप दोनों की बातचीत। फिर हो सकता है इन्होंने कॉल किया था, आप रिसीव नहीं कर पाए, तो ऐसी चांसेस हो सकती है। फिर इनके अंदर वो एक आ गया कि ईगो आ गया कि नहीं, मुझे नहीं उठाना, टाइम पे इन्होंने क्यों नहीं किया। ओके, देन वी हैव आई थिंक विदाउट मी यू आर मच मोर हैप्पियर एंड सीइंग यू हैप्पी इज ऑल आई वांटेड। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनके अलावा भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। हो सकता है कि आप शो नहीं कर रहे हैं, ओके, आप जो अपना जो पेन है वो इनको शो नहीं कर रहे हैं, तो इनको लगता है कि आप भी खुश नहीं हो, लेकिन फिर इनको ये भी लगता है क्योंकि ह्यूमन फॉर्म में, तो फिर इनको ये भी लगता है कि शायद आप इनके बगैर खुशी हो, कोई आपको मतलब नहीं है सच, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि जब आप इनके बगैर हैप्पी हो तो आपको हैप्पी रहने देते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि फीलिंग्स रहते हुए भी साइलेंस रहते हैं, आपको आके बताते नहीं है। अनकन्फेस्ड लव है, तब भी ऐसा चीज़ हो सकता है कि इनको ऐसा फील होता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है एज सच। ओके, एंड देन वी हैव व्हाट इफ आई प्रपोज यू अगेन। तो हो सकता है आपका रिलेशनशिप रहा है या आपके एक्स के लिए आप देख रहे हैं, एंड ये इंसान फिर से आपको प्रपोज करना चाहते हैं शादी के लिए या रिलेशनशिप के लिए, लेकिन इनको पता नहीं कि आप आंसर क्या दोगे, और इनको हाँ ही सुननी है, ठीक है। ये ना सुनने वालों में से इंसान है ही नहीं, क्योंकि मुझे दिख रहा है या तो इंडिपेंडेंट है, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है, तो इनको नहीं पसंद कोई इनके अगेंस्ट में बात करे या कोई इनको उल्टा सुना के चला जाए। बहुत पावरफुल इंसान है, चाहे मेल हो या फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो। ओके, बहुत लेकिन अमेजिंग एनर्जीज हैं। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव मिसिंग यू अ लॉट,
वाओ, दिस पर्सन इज मिसिंग यू अलॉट, डेफिनेटली बहुत याद कर रहे हैं आपको, बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस हैं, डीप इमोशंस के साथ आपको याद करते हैं। ओके, और मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन आपकी बहुत जल्दी होगी, चांसेस हैं, ठीक है, या तो ये एफर्ट डालेंगे, आप डालोगे, या किसी भी तरीके से या तो हो चुकी है या बहुत जल्दी होगी। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।